क्या आप घंटों पढ़ते हैं, लेकिन एग्जाम के समय सब भूल जाते हैं? क्या किताब खोलते ही मोबाइल देखने का मन करता है? या फिर लगता है कि पढ़ाई में मेहनत तो बहुत है, लेकिन रिजल्ट बहुत कम? अगर आपका जवाब हाँ है, तो यह वीडियो आपके लिए बहुत खास होने वाला है। आज हम बात करेंगे जापानीज स्टडी टेक्निक्स के बारे में, यानी जापान के छात्रों की वो खास पढ़ाई की तकनीकें, जिनकी मदद से वे कम समय में ज्यादा याद रखते हैं और बिना ज्यादा स्ट्रेस के टॉप रिजल्ट लाते हैं। आपको जानकर हैरानी होगी कि जापान के स्टूडेंट्स ज्यादा देर तक पढ़ाई नहीं करते, बल्कि वे स्मार्ट तरीके से पढ़ते हैं। वे जानते हैं कि कब पढ़ना है, कैसे पढ़ना है और सबसे जरूरी, कैसे याद रखना है। इस वीडियो में हम जानेंगे ऐसे आसान और प्रैक्टिकल स्टडी मेथड्स जिन्हें आप स्कूल, कॉलेज या किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी में आज से ही इस्तेमाल कर सकते हैं। तो अगर आप चाहते हैं कि पढ़ाई बोझ न लगे, याद करने की पावर बढ़े और रिजल्ट सच में इंप्रूव हो, तो इस वीडियो को अंत तक जरूर देखिए। चलिए शुरू करते हैं जापानीज स्टडी टेक्निक्स की दुनिया की ओर एक नई शुरुआत। आज हम बात करेंगे जापान की कुछ खास पढ़ाई की तकनीकों के बारे में। जापान के स्टूडेंट्स दुनिया में अपनी मेहनत, अनुशासन और स्मार्ट स्टडी के लिए जाने जाते हैं। लेकिन अच्छी बात यह है कि उनकी तकनीकें बहुत सरल हैं और हम भी उन्हें आसानी से अपना सकते हैं। सबसे पहली तकनीक है काइजन तकनीक। काइजन का मतलब है हर दिन थोड़ा थोड़ा सुधार। जापानी स्टूडेंट्स एक दिन में बहुत ज्यादा पढ़ने के बजाय रोज थोड़ा पढ़ते हैं। मान लीजिए आपको गणित सीखना है, तो रोज सिर्फ 20 मिनट पढ़िए, लेकिन रोज पढ़िए। इससे दिमाग पर बोझ नहीं पड़ता और आदत बन जाती है। दूसरी तकनीक है पोमोडोरो तकनीक। इसमें आप 25 मिनट तक पूरी एकाग्रता से पढ़ते हैं और फिर 5 मिनट का ब्रेक लेते हैं। जापान में स्टूडेंट्स मोबाइल दूर रखकर सिर्फ पढ़ाई पर ध्यान देते हैं। 25 मिनट बाद छोटा ब्रेक लेने से दिमाग फ्रेश रहता है और पढ़ाई बोरिंग नहीं लगती। तीसरी तकनीक है शिकाकू काकू तकनीक, यानी विजुअल लर्निंग। जापानी लोग डायग्राम, चार्ट और चित्रों से पढ़ना पसंद करते हैं। जब आप किसी टॉपिक को लिखकर, बनाकर या ड्रॉ करके पढ़ते हैं, तो वह ज्यादा समय तक याद रहता है। इसलिए सिर्फ पढ़ने के बजाय नोट्स बनाइए और चित्रों का उपयोग कीजिए। चौथी तकनीक है एक्टिव रिकॉल। इसका मतलब है पढ़ने के बाद खुद से सवाल पूछना। किताब बंद करके खुद से पूछिए, मैंने अभी क्या पढ़ा? जापान में स्टूडेंट्स बार बार खुद को टेस्ट करते हैं। इससे याददाश्त मजबूत होती है और परीक्षा में डर नहीं लगता। पांचवी तकनीक है स्पेस्ड रिपीटिशन। जापानी स्टूडेंट्स एक ही चीज को बार बार एक ही दिन नहीं पढ़ते। वे आज पढ़ते हैं, फिर 2 दिन बाद, फिर एक हफ्ते बाद दोहराते हैं। इससे जानकारी लंबे समय तक दिमाग में रहती है। छठी और सबसे जरूरी तकनीक है अनुशासन और रूटीन। जापान में स्टूडेंट्स का एक फिक्स टाइम टेबल होता है। पढ़ाई, आराम और नींद, सबका समय तय होता है। रोज एक ही समय पर पढ़ने से दिमाग खुद पढ़ाई के लिए तैयार हो जाता है। अंत में दोस्तों, जापानी पढ़ाई की तकनीकें कोई जादू नहीं है। ये बस छोटी छोटी आदतें हैं। अगर आप रोज थोड़ा पढ़ेंगे, सही तरीके से दोहराएंगे और खुद पर भरोसा रखेंगे, तो आपकी पढ़ाई अपने आप बेहतर हो जाएगी। आप रोज पढ़ने का सोचते हैं, लेकिन टाल देते हैं। याद रखिए, सपने उन्हीं के पूरे होते हैं जो आज मेहनत करते हैं। हर दिन थोड़ा पढ़ना बहुत पढ़ने से बेहतर है। गलतियां होंगी, लेकिन वही आपको आगे बढ़ाएंगी। मोबाइल छोड़िए, किताब उठाइए। आज की मेहनत कल की सफलता है। अब नहीं तो कभी नहीं। अभी पढ़ना शुरू करें।